लोगों का भाव ही तो है जो बदल रहा है। देखिए यकीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो जन्मस्थली अयोध्या है उसका भावार्थ ही है कि अयोध्या या जहां पर कभी युद्ध न हुआ हो, लेकिन कुछ कारणों से कुछ दिनों तक विवाद रहा, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक भव्य मंदिर का एक और जहां पर निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर त्रेता युग की तर्ज पर जब भगवान राम अयोध्या में पहुंचे थे 14 वर्ष का वनवास काट के, तो जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का स्वागत और सम्मान किया था, उसी तर्ज पर आप योगी सरकार में ये 5वां दीपोत्सव है जब उसी तर्ज पर त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या को संवारा और सजाया जाता है। और उसी तरह जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे तो पुष्पक विमान से लगाकर उनके राज्याभिषेक या फिर उसके बाद जो दीपोत्सव का यानी दिवाली का जो उत्सव आज तक मनाया जाता है, उसको एक बार त्रेता युग की तर्ज पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो उसी के तर्ज पर आप देख रहे हैं कि भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद एक अब अयोध्यावासी भगवान राम का पूजन और दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि जो गोरक्षनाथ पीठ है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत है, पीठाधीश्वर हैं, वो मठ राम मंदिर के लिए कई दशकों तक उसने लड़ाई लड़ी है, आंदोलन किए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवान राम और अयोध्या के प्रति खास लगाव रहा है। और यही कारण है कि इससे पहले मंदिर निर्माण से पहले लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे अयोध्या दर्शन पूजन और अयोध्या के विकास को लेकर एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं करते रहे हैं गेस्ट और अयोध्या के विकास के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप रामकथा पार्क के देख पा रहे हैं जहां पर दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है राम जी के तिलकोत्सव का, उनके राज्याभिषेक का। और दूसरी तस्वीर आप जहां पर रामलला को विराजमान किया गया है वो देख पा रहे हैं। आज उनको हरे रंग का पोशाक पहनाया गया है, आज उनकी खास यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। उनको कल यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा और 56 भोग भी लगाया जाएगा क्योंकि कल दीपावली है। और दीपावली के दिन ही प्रभु राम 14 बरस का वनवास काट के वापस आए थे और पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमग हो गई थी। लिहाजा एक बार फिर से वही माहौल यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एच.एस. रावत जी, अयोध्या में जब हम लोग पिछले वर्ष थे वहाँ पर नींव रखी जा रही थी, तब लोगों के मन में एक ही बात हुआ करती थी या फिर लोग इस बात का जिक्र किया करते थे कि अयोध्या को पहले विवाद के साथ जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। अब बात अयोध्या के विकास की होती है, चाहे हम अयोध्या की सड़कों की बात करें, अयोध्या की परियोजनाओं की बात करें। और आज वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया, अब वो अयोध्या कैंट स्टेशन हो गया है। तो अब बात अयोध्या के विकास की हो रही है, न कि विवाद की। विवाद बहुत पीछे छूट गया है। देखिए, ये सत्य है अमित जी कि जितने साल दूसरी सरकारों का शासन रहा, जितने साल तक उन्होंने वोटों की राजनीति के लिए भगवान राम के साथ बड़ा अन्याय किया। देश आजादी के बाद में वो कोर्टों में लटकाते रहे केसों को, क्योंकि फैसला होने ही नहीं दिया। फैसला इसलिए नहीं होने दिया कि उनकी वोटों की जो राजनीति थी वो डिस्टर्ब होने वाली थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रहीं, चाहे मिली-जुली सरकारें रहीं, चाहे दूसरी पार्टियों की सरकारें आई। लेकिन उसके समाप्त होने के बाद, इतने सालों के बाद जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से ऐसा अनुभव और आनंद आने लगा है कि जो उत्तर प्रदेश तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता था, तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता था, आज वो स्थितियां महसूस हो रही है। अभी जैसे अयोध्या, वहां पर फैजाबाद, उसका नाम बदल दिया, बहुत जरूरी था। मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तीर्थ स्थलों के जितने भी नाम हैं, उन सबको बदल देना चाहिए, उनको सबको उनके पुराने नाम के ऊपर रख देना चाहिए। और ये कोई भी सरकार अगर आती है तो ऐसा करती है। औरंगजेब ने ऐसा किया, अकबर ने ऐसा किया, जहांगीर ने ऐसा किया, बाबर ने किया, सबने किया। उन लोगों ने क्यों किया? क्यों? हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए किया था। आज सरकार का दायित्व बनता है कि हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए, दोबारा से हर आदमी में जागृति पैदा करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि फैजाबाद कैंट, जो फैजाबाद स्टेशन था, उसको बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को कम से कम पता तो चलना चाहिए कि अयोध्या जी हैं क्या। और जो विकास की बात आपने की अमित जी, विकास तो लटका के छोड़ा हुआ था कि लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है।
इसलिए अयोध्या नगरी मैंने देखी थी जब 92 के अंदर हमने बाबरी ढांचा गिराया था, उस टाइम की अयोध्या देखी थी। अब जब आप पिछली साल की अयोध्या बता रहे तब की अयोध्या देखी, और अब जो आने वाले 2-3 सालों के बाद जब हम अयोध्या देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो उस समय की अयोध्या दिखाई देगी, त्रेता के अंदर जब भगवान राम और भरत शासन करते थे उस टाइम की अयोध्या आपको दिखाई देगी। इसलिए ठीक है, बड़ा ही खुशी का माहौल है और सही बात है। आनंददायक माहौल है। मैं आचार्य विष्णु विनोदम जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले राजू, हमें कुछ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए, क्या जानकारी है? राजू, आपको आवाज मिल पा रही है? ये जो विदेशी चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विदेशी मेहमान हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए, क्या जानकारी है? मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो गुजरात के राजदूत हैं, जो केन्या के राजदूत हैं, जो वियतनाम के राजदूत हैं, उनको इस दीपोत्सव के मौके पर अद्भुत क्षण है जब वो वृक्ष विकाधीश्वर स्वयं संतों का सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं वो वृक्ष विकाधीश्वर है, स्वयं जाने माने योगी हैं, वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, रामनगरी में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैत्र, सप्तैता, मोक्षदायिका, ऐसी मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या में। आचार्य विष्णु विनोदम जी, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो अयोध्या से आ रही हैं, इनका प्रभाव, इनका असर बहुत दूर तक जाने वाला है क्या? अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या इसका असर आप देख पा रहे हैं आगामी चुनावों पर, और इसका कितना बड़ा संदेश आगे आने वाली राजनीति पर देखने को मिलने वाला है? तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको रामकथा पार्क की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम खास मेहमानों का स्वागत भी किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तरीके की खुशी, एक मुस्कान है, एक अलग तरीके का भाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज उनके राम का राज्याभिषेक हो रहा है। वो वापस लौटे हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद। कल यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी, लेकिन अयोध्या में आज दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। हर वर्ष इसी प्रकार से यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, और ख़ास बात यह है कि उसकी देखरेख खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। उसमें कोई कमी ना रहने पाए, कोई कोर कसर ना छूटने पाए, ये उनकी तरफ से सुनिश्चित किया जाता है, और इस बार भी वही किया गया। और जैसा कि हमने आपको बार बार बताया कि इस बार एक ऐसी तस्वीर अयोध्या में देखने को मिलेगी जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। 9.5 लाख दिए आज से पहले कभी राम की पैड़ी पर नहीं जलाए गए थे। 9,51,000 दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, और पूरी अयोध्या की बात करें तो 12 लाख दिए पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे, जिससे अयोध्या नगरी जगमग हो उठेगी और त्रेता युग जैसा माहौल देखने को मिलेगा। अयोध्या में हो रहे बदलावों की अगर हम थोड़ी बात करें, अयोध्या बहुत बदल चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम अयोध्या में मौजूद है। इससे पहले भी हम लोग कई बार अयोध्या गए। अयोध्या की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है। वहाँ की सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से चीज़ों को विकसित किया जा सके, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिर चाहे एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, या तमाम वहाँ पर जो मंदिर हैं उनको फिर से नया रूप दिया जा रहा है, उनके संरक्षण का काम हो रहा है, ताकि न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर अयोध्या में दर्शन करने के लिए आएँ, बल्कि पूरी दुनिया के लोग पर्यटक के तौर पर अयोध्या आएँ, राम को जाने, राम को बहुत करीब से जाने, राम के जीवन को जाने, राम के संघर्ष को जाने, राम के संदेशों को जाने। ये बहुत आसान हो पाए, लिहाजा सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विष्णु विनोदम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु विनोदम जी, पर्यटन के लिहाज से अयोध्या का विकास बहुत जरूरी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ राम के जीवन को बहुत करीब से पर्यटक जान पाएं, विदेशी मेहमान जो यहाँ पर पहुंचे वो जान पाएं, ये बहुत जरूरी है। उस दिशा में कितना काम होता हुआ आप देख पा रहे हैं, और क्या कुछ किया जाना चाहिए? बहुत बड़ा काम हुआ है, और बहुत काम होना बाकी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या या राम बहुत बड़ा नाम है, पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा ब्रह्मांड उनको जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या को मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सोने की अयोध्या बनानी चाहिए।
वो विकराल रूप देना चाहिए इस विश्व में उस अयोध्या का कि सब लोग आकर्षित हों। दिए जलाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक घर सोने का बने, मेरी तो यही इच्छा है, मेरी तो यही आस्था। और मैं ऐसा जानता हूं कि देश नहीं, पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति की यही आस्था होगी कि अयोध्या पूरी सोने की बने। मेरा अगर बस चला तो मैं सोने की बनवाऊंगा। मैं रामसेना प्रमुख हूं, मेरी इच्छा भी यही है। एच.एस. रावत जी, हमें याद है 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे थे दशहरा के मौके पर, तब अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ की थी और उसका समापन भी जय श्री राम के नारे के साथ किया था उन्होंने। क्या संदेश और संकेत वहीं से चला गया था कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलने वाली है, या भविष्य की अयोध्या कैसी देखने को मिलने वाली है? एच.एस. रावत जी, ये तो सत्य है कि अमित जी, क्या होता है कि बहुत प्रकृति के परिवर्तन का सिद्धांत काम करता है। इतने समय से उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी जो हिंदुओं की बात करती हो, जो भगवान राम की बात करती हो, जो भगवान कृष्ण की बात करती हो। इस तरह की तकलीफ तो थी और कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब सरकार इस प्रकार की होती हैं। लेकिन योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद में एक उम्मीद जगी कि जो एजेंडा था, जो भगवान राम मंदिर बनाने का प्रमुखता के साथ जो एजेंडा था, उसमें कुछ उम्मीदें जगी थी। इसलिए घर घर पादुका पूजन भगवान राम का हुआ, और जब ये सरकार 2017 में आ गई तो उम्मीदें पूरी जग चुकी थी। और सबसे बड़ी बात है तो इसमें कोर्ट का बहुत बड़ा अपने आप में योगदान है। उन्होंने निष्पक्ष होकर के और बहुत जो फास्ट ट्रैक पे सुनवाई करी, डेली सुनवाई करी थी, उस सुनवाई का ये अंजाम था कि जिसके कारण ये हो सका। नहीं तो अगर ये सुनवाई, विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा, लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती रही कि राम